हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर दीक्षिता। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए जानते हैं ये प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या। प्रोडक्शन फंक्शन जानने से पहले हम जानेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सीपीयू बना रहे हैं। सीपीयू में हमारे जो इनपुट होता है उसका मदरबोर्ड, रैम रैम हो गई, कैशे हो गई, बहुत सारी चीज़ें। देन उसको असेंबल करते हैं। उसके बाद हमारा सीपीयू बन के आता है। जो उसकी असेंबल का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं प्रोडक्शन। देन फाइनल प्रोडक्ट आपके पास निकल के आएगा सीपीयू। अब हम जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये हमें बताता है कि हम जो गिवन आउटपुट है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकें। जो हमारे पास इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं उसका कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। उसी टेक्नोलॉजी में हमें जो मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना है ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है। इसके अंदर लैंड कैपिटल उस और इसमें कुछ मान्यताएं भी हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी वो कांस्टेंट है। फर्म जो है इफ़िशिएंट, टेक्निकल इफ़िशिएंट है। जो आउटपुट निकलेगा वो डिपेंड होगा इनपुट पे। इस और आगे हम बढ़ते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमारा जो है टाइम पीरियड कम होता है, देन लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा। शॉर्ट रन 1 साल हो गया। शॉर्ट रन में हमारे पास जो है जो हमारे इनपुट्स होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड। सिर्फ ओनली एक होता है वेरिएबल फैक्टर, ओनली लेबर। बाकी जो होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारे जो सारे जो कैपिटल है हम उसको बार बार चेंज कर सकें। ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे जो इनपुट्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, हम उन्हें बार बार चेंज कर सकें। और शॉर्ट रन में जो हमारा रेशियो होता है वो भी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मशीन है हमारे पास, अब शॉर्ट रन में इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि उस मशीन पे और मशीनें लाई जा सके। एक मशीन है, उस पर एक आदमी लगा दिया, 2 आदमी लगा दिया, मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है 5 की। 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया। आप उससे ज़्यादा लगाओगे तो जो आपका आउटपुट है वो कम होता जाएगा, टोटल आउटपुट बढ़ेगा, बट लेकिन जो मार्जिनल आउटपुट है वो आपका कम होता जाएगा। लॉन्ग रन में आपके पास ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। चलिए मैं कुछ शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। शॉर्ट रन में जो पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है और लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा होता है। जिससे हमारी जो लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम होता है कि हम कैपिटल लगा सकें, लेबर लगा सकें, बट शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम और भी मशीनरी ला सकें। इस वजह से जो हमारी जो मशीनरी होती है वो होती है फिक्स्ड, लेबर हमारी वेरिएबल होती है। और शॉर्ट रन में जो हमारा रेशियो होता है लेबर और कैपिटल का वो चेंज होता रहता है। जैसे कि एक मशीन पे एक बंदा काम करेगा, देन एक मशीन पे ही दूसरा 2 काम करेगा, एक मशीन पे ही 3 काम करेंगे। जबकि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, एक मशीन एक बंदा एक लेबर, 2 मशीन 2 लेबर, 3 मशीन 3 लेबर। जैसे जैसे मशीनें बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे लेबर बढ़ती रहेगी। शॉर्ट रन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। और लॉन्ग रन है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये कुछ डिफरेंसेस थे, आप नोट कीजिएगा इन्हें। देन हम आगे बढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? जो भी टोटल प्रोडक्ट जो हमारा फिनिश गुड है, टोटल जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसे कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, एवरेज प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। टोटल प्रोडक्ट जो है समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट भी होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट में अभी आपको आगे बताऊंगी। अब अभी आप टोटल प्रोडक्ट समझ लीजिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट निकल के आ रहा है शॉर्ट रन के अंदर उसे कहते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। ये पहले इंक्रीज होता है, देन पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, देन वो मैक्सिम देन एक पॉइंट पे आके
वो फिर भी इंक्रीज करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से। देन एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, देन वो डिमिनिशिंग होगा। मैं आपको अभी आगे चार्ट से दिखाती हूँ। देन आगे आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट क्वांटिटी, पर यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट कितना लग रहा है उसमें, इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर, कि एक यूनिट पे कितना हमारा प्रोडक्ट है, कितना वेरिएबल फैक्टर हम यूज कर रहे हैं एक यूनिट के अंदर, ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये देन पहले इंक्रीज करता है, देन मैक्सिमम, देन दिस विल डिक्लाइन। एवरेज प्रोडक्ट नेवर बी नेगेटिव। अगर एवरेज प्रोडक्ट ही नेगेटिव होगा तो टोटल प्रोडक्ट तो फिर जीरो। देन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब हम आगे पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने टेबल भी लगाई हुई है। टोटल प्रोडक्ट में पहले हमारी लेबर 1 है, टोटल प्रोडक्ट है 10। उसके बाद में उसमें चेंज होता है, जब हम 2 लेबर लगाते हैं तो उसमें टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है 15 का। देन जो चेंज हो रहा है पर यूनिट चेंज, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एम्प्लॉइंग फॉर 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक यूनिट को चेंज करने से जो हमें एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आगे मैं आपको तीनों के बारे में बता देती हूँ, तीनों को साथ में कंपेयर करते हैं। देन आप देखो, फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड शॉर्ट रन में जो है फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड सी रहता है, वो वेरिएबल नहीं करता। अब हमने लेबर लगाई, अब इस टेबल को नोट कीजिएगा जरा। लेबर लगाई, 1 लेबर, 2 लेबर, 4 लेबर, 5, 6, 7। अब टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, बट एक टाइम पे आके ये मैक्सिमम हो रहा है, देन विल बी डिक्लाइन। बट मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट पे जब बढ़ रहा है, देन इट विल बी मैक्सिमम, देन विल बी डिक्लाइन और 0, और देन नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसका ऑप्टिमाइज एक्स्ट्रा यूज कर लिया जाता है। अभी मैं इस चीज को मैं आपको आगे बताती हूँ, आपको एक ग्राफ के जरिए बताती हूँ। वेट, अब आप देखिएगा टोटल प्रोडक्ट हमारा, वेट में से जूम कर देते। टोटल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, पहले वो बढ़ रहा है, देन नीचे भी देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, देन टोटल प्रोडक्ट वहाँ पे भी बढ़ रहा है, बट वो बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। यहाँ पे जहाँ पे एमपी जो है मैक्सिमम है, वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, बट हम और उसमें लेबर लगाते हैं तो इस वजह से दिल विल बी डिक्लाइन। तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बट वो बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया वहाँ पे हमें प्रोडक्शन और लेबर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है उससे ज़्यादा उसकी प्लांट की कैपेसिटी नहीं है, देन उसके बाद भी हम लेबर लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, अब वही चीज़ आप एपी और एमपी में देखिए, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, देन वो मैक्सिमम होता है, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ऊपर से आके उसको कट कर देता है। पहले फर्स्ट स्टेज में इसमें 3 स्टेजेज होती है। पहली स्टेज में एमपी जो है ग्रेटर देन होता है एपी के। देन सेकेंड स्टेज में जहाँ पे एपी मैक्सिमम होता है वहीं पे एमपी ऊपर से आके उसको कट कर देता है, देन दे विल बी बोथ आर डिक्लाइन, बट
एमपी जो है तेजी से गिरता है और एपी गिरता है, एपी धीरे धीरे गिरता है। एमपी तेजी से गिरता है, 0 होता है, देन विल बी डिक्लाइन। यहाँ पर एपी इज ग्रेटर देन एमपी होता है। क्या फर्स्ट स्टेज में आपको दोबारा बता देती हूँ। पहली स्टेज में जो है एमपी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है, बट एमपी जो है उससे ज़्यादा बढ़ता है। देन एपी जो है मैक्सिमम होता है और एमपी उसको ऊपर से आके कट करता है। जहाँ पे कट करता है वहाँ पे एपी इक्वल टू एमपी होता है। देन एमपी जो है उससे तेजी से गिरता है और एमपी भी डिक्लाइन होता है, बट एपी इज ग्रेटर देन एमपी और एमपी जो है 0 होता है, देन वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और, जहाँ पे आपका एमपी जो है मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे टीपी को, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और चलिए फिर एक बार हम फिर भी ब्रशअप कर लेते हैं। ईपी जो है बढ़ता है, पहले हम एपी और एमपी में रिलेशन देखते हैं। ठीक है। एपी जो है बढ़ता है। एपी क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम उसमें इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट जो है और बढ़ाते हैं। एक मशीन पे एक लेबल लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, देन वो मैक्सिमम होता है, वहाँ पे फुल उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और जो एमपी है उसको वो ऊपर से कट कर देता है। वहाँ पे होता है एपी इक्वल टू एमपी। उसके बाद एमपी इज लेस देन एपी, एमपी 0 होता है, देन इट विल बी डिक्लाइन। और टीपी और एमपी में हम पहले देख लेते हैं। टीपी बढ़ता है, देन एमपी भी बढ़ता है, क्योंकि इंक्रीज हम जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, क्योंकि हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वहाँ पे एमपी जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया होता है फिक्स्ड फैक्टर का, बट लेकिन फिर भी हम उसमें लगाते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम फिर भी उसमें वेरिएबल इनपुट लगा रहे हैं, तो एमपी जो है डिक्लाइन करता है, टीपी फिर भी बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और जहाँ पे एमपी 0 होता है वहाँ पे मैक्सिमम हो चुका होता है। इससे आगे आप बढ़ाओगे वेरिएबल इनपुट तो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है और टीपी जो है डिक्लाइन हो जाता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दीक्षिता कॉमर्स। थैंक यू सो मच।